बैठ जाओ यार, क्या मसला है प्लीज। अच्छा जी, आपसे ये कहा था कि प्लीज बेटा यार साथ हो जाओ ना, क्या मसला है यार आपको। बेटा ओवरलैप नहीं हो रहे, मैं आके साथ करता हूँ आपको, हो जाएंगे, साथ हो जाए भाई। सेकंड वाले भाई क्या मसला है आपको, अजीब आदमी है यार आप। ओके, फॉर्मेट मैंने आपसे कहा था कि 2 मिनट के अंदर इस टाइम को लाना है। कितना फॉर्मेट बनाना है इधर देखिए, हमने सिर्फ नाम लिखना है, मिस्टर जुनेद जंजुआ, ठीक है जी। आपको ये सवाल को बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सवाल लिखा हुआ है, जहाँ पर बस आपको मसला हुआ था सिर्फ वही जगह आप नोट कीजिएगा, ओके। लेकिन पूरा सवाल मैं आपके सामने शुरू से आखिर तक दोबारा कर रहा हूँ, इसलिए हफ्ते को आपको देकर भेजा था कि कुछ प्रैक्टिस करें, लेकिन बच्चों ने नहीं की प्रैक्टिस। बहरहाल फॉर्मेट कितना बनाएंगे, सवाल पढ़ा, कैश फ्लो का सवाल था, मेथड अभी तो आपकी ज़िंदगी में है ही एक फ़िलहाल। तो कैश फ्लो के सवाल में आपने नाम लिखना है, स्टेटमेंट का ईयर एंड लिखकर, ईयर एंड क्या था 31 दिसंबर 2010, ठीक है जी। उसके बाद आपने हेडिंग बनानी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और पीबीटी। पीबीटी लिखकर लिखना है एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश आइटम्स, ठीक है जी। उसके नीचे 5-6 से कभी ज़्यादा लाइंस हुई नहीं, आप 5-6 लाइंस इसके लिए छोड़ दें। फिर उसके बाद अगली हेडिंग दें एडजस्टमेंट्स फॉर स्टार्स। वो स्टार्स का असल नाम क्या होता है जी, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आइटम्स कहते हैं इनको, जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ होती हैं उनको वर्किंग कैपिटल आइटम्स कहा जाता है। फिलहाल तो बस इतना ही यूज़ है इस बात का कि वर्किंग कैपिटल को ना बेसिकली फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। बहरहाल वर्किंग कैपिटल आइटम्स कहते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को। तो फॉर्मेट के अंदर जिसको हमने स्टार कहा था वो हमारे क्या हैं, वर्किंग कैपिटल आइटम्स होते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में पीबीटी स्टार्टिंग पॉइंट, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश आइटम्स, 5 लाइनें खाली, एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल आइटम्स उनकी चेंजेस। उसके बाद 5 लाइनें खाली, 3 नीचे पेड लिखकर आपने सफ़ा ख़त्म कर देना है, पहला सफ़ा एंड। अगले सफ़े पे आना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, 8-10 लाइनें इसके लिए खाली छोड़ देनी है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में 3 से ज़्यादा 4 से ज़्यादा लाइन्स आई ही नहीं कभी, उसकी वजह इंटरेस्ट और डिविडेंड यहाँ भी आ सकता था, लेकिन हमने अपने फॉर्मेट में उसको इजाज़त होती है, हमने पहले दिन से फॉर्मेट में उसको यहाँ पे रख दिया। ज़रा कंफर्टेबल होऊंगा आगे जाके आपको समझाने में, कैश और नॉन कैश को अलग करने में, ठीक है जी। तो हमने इनको वहाँ पर शो कर दिया, तो वो दोनों भी यहाँ पर नहीं आ रहे, तो फिर नॉर्मली 2 से 3 मैक्सिमम दो एक ट्रांजेक्शन ही होती हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रही होगी, या लोन रीपे हो रहा होगा, या लोन आ रहा होगा, मजीद रेज भी हो जाता है कभी कभी, तो 2 से 3 लाइन्स होती हैं। लेकिन आपने यहाँ पर 7-8 लाइनें छोड़ी, यहाँ पर भी 4-5 लाइनें खाली छोड़कर आपने फिर नेट कैश फ्लोज लिखना है, प्लस ओपनिंग, आंसर होगा क्लोजिंग। और मैंने आपको कहा था इतना फॉर्मेट ओपनिंग क्लोजिंग लिखकर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख लेना, ये भी इसी का पार्ट हुआ करेगा, ठीक है जी। और ये काम आपने 2 से 2.5 मिनट में करना है कोशिश करके। क्लियर होगी ये बात। अब हमने सवाल को करना शुरू किया था, और आज हम स्टार नहीं लगाएंगे, आज हम उस तरतीब पे सवाल करेंगे जिस तरतीब पे हमने पेपर के अंदर सवाल को करना है। अब स्टार जो है वो हमें पता है कि वो वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाले आइटम है, तो जो कुछ उसके साथ करना है वो करते जाएंगे। आप देखेंगे सवाल पढ़ते पढ़ते सवाल के पासिंग मार्क्स हम गेन कर चुके होंगे इंशाल्लाह। लेकिन सवाल को 2 दफ़ा पढ़कर ही शुरू किया जाता है। 2 दफ़ा पढ़ने के बाद आपने फॉर्मेट ड्रॉ किया, अब क्वेश्चन स्टार्ट होने लगा है। क्वेश्चन आप लोगों के पास क्वेश्चन नोटेड है, इसलिए कोई नोट करने की तरफ उम्मीद नहीं जा रहा होगा, सिर्फ समझेंगे, चीज़ों को देखेंगे लॉजिकली, ठीक है। और अगेन कुछ रूल्स होंगे पेंडिंग चलेंगे, इंशाल्लाह आपको वक्त आने पर उनका बता दिया जाएगा। आज आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, आज दूसरा दिन है, उसका टारगेट यही होता है कि कैश फ्लो का सवाल आपको करना आ जाएगा, फिर लॉजिक्स विल कम इंशाल्लाह। 10-11 दिन 12 दिन हैं हमारे इस टॉपिक में, चलेगा भी ये टॉपिक, ठीक है। ओके, सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है जी हमें, कैश। अब मैं आपसे जैसे कह रहा हूँ, मैं बार बार सवाल कर रहा हूँ, ये कोई मुझे गला बिठाने का शौक़ नहीं है। घर वाले भी पूछते हैं घर जाओ तो कवाल हो कि उस्ताद हो,
तो मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन ये सवाल बार बार क्यों पूछूंगा, आपने कुछ दिन ये सवाल ऐसे ही 2-3 दिन करते रहना है खुद से। 2-3 दिन बाद फिर आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप बैलेंस शीट पढ़ते पढ़ते सवाल किए बगैर फ़ौरन चीज़ों को लिखने लग जाएंगे। लेकिन तब तक आपने इसी तरह से इस प्रैक्टिस को करना है। सामने आ गया कैश। रूल क्या लिखवाया था आपको? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के अलावा बैलेंस शीट के तमाम आइटम्स के लेजर्स ओपन करने हैं, लेकिन इंटरेस्ट और टैक्स, हालांकि ये भी तो करंट एसेट्स लायबिलिटीज़ बन सकते हैं। टैक्स कभी कभी करंट एसेट भी बन जाता है, आपने टैक्स पढ़ा हुआ है, एडवांस टैक्स की वजह से नॉर्मली करंट लायबिलिटी होती है, इंटरेस्ट पेबल करंट लायबिलिटी होती है। तो हालांकि ये भी करंट एसेट लायबिलिटीज़ में, लेकिन हमने इसको एक्सेप्शन के तौर पर लिख लिया था। हमारे आज वाले दूसरे सवाल में भी वो अभी तक नहीं आना कॉन्सेप्ट, छुपाया हुआ है आपसे अभी, ठीक है। अभी सिर्फ बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, फिर सारी चीज़ें लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो हमने सब लेजर्स ओपन करने हैं सिवाय करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के, ठीक है, सही है। अब 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे और ये सवाल ऐसे ही करने हैं आपने 1-2 दिन अभी तक। सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है? कैश। कैश का लेजर ओपन होगा? नहीं। कैश वर्किंग कैपिटल आइटम है? नहीं नहीं नहीं, इसकी अपनी वर्किंग मौजूद है, इसीलिए मैंने कहा साथ ही वर्किंग ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये सवाल इस तरह से तरतीब से आपने करने हैं, हर आइटम से आपने ये तीनों सवाल करके उसको पहुंचाना है उसकी जगह पर, ठीक है। 1-2 दिन इस तरह से करेंगे, इंशाल्लाह फिर एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो कैश का लेजर बनेगा, क्या वर्किंग कैपिटल आइटम है? तो फिर कहाँ आएगा? तो यहाँ पे हमने लिख दिया कैश ओपनिंग बता दें 32, क्लोजिंग 145, टिक कर लें, आगे बढ़ें। आगे क्या है जी? डेटर्स। क्या है? डेटर्स। डेटर्स का लेजर बनेगा, क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है? ये तो स्टार थे जो कि हमने आज वर्किंग कैपिटल का जिनको नाम दे दिया, तो यहाँ पर अभी साथ ही हमने लिख देना है डेटर्स, इसका ट्रीटमेंट यहीं पे करके इसको वारे कर देंगे, ठीक है। तो डेटर्स में बताओ देखकर बढ़ने वाला मामला है या कम होने वाला? बढ़ रहे हैं। डेटर्स क्या है? देखें, ये एक एरर फ्री तरीका है सवाल में, पर्चे में मार्क्स गेन करने का। इसके पीछे लॉजिक क्या है बताऊंगा, ठीक है। आपको मैं ये सब कुछ प्रूव करूंगा, जो आपके जहनों में अभी चलेगा ना थोड़ी देर बाद कि सेल्स कहाँ पे कैश में कन्वर्ट हुई, उसमें भी तो अक्रूवल बेसिस ही पड़ी थी। फिर कॉस्ट ऑफ सेल में परचेजेस भी तो हमारी क्रेडिट पे होती हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी पेबल, ये सब चीज़ें आने वाले दिनों में एड्रेस होंगी। फिलहाल आपने जितना समझा रहा हूँ बस उतना करते जाना है, पासिंग मार्क्स को काबू करो, फिर इंशाल्लाह हर चीज़ देख लेंगे इसके अंदर, ठीक है, ओके। तो डेटर्स मैंने आपको एक शॉर्टकट बता दिया था, एरर फ्री तरीका सिर्फ मार्क्स गेन करने का, जुगाड़ इसको कहा था मैंने, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है जी? डेटर्स में इंक्रीज। डेटर क्या है? देखिए असल में ना ये रूल है, वो रूल क्या है भाई, एसेट बढ़े तो कैश माइनस हो, एसेट कम हो तो कैश प्लस हो, लायबिलिटी बढ़े तो कैश प्लस हो लायबिलिटी। अब ये चीज़ जो है ना पेपर में अक्सर घुमा भी देती है तेज़ी में बंदे को, तो गलती हो जाए, रूल एक थोड़ा सा गलत हो, सारे गलत हो जाएं, क्यों ऐसा रिस्क ले। एक ऐसा तरीका जो कभी भी फेल ना हो, और ये कुछ सवालों में भी काम आएगा आगे जाकर हमारे, तो ऐसा तरीका जो कभी ना फेल हो वही लगाएंगे। ये लिखने के टाइम ज़ाया नहीं हो रहा, ये 2-3 दिन लिखेंगे फिर लिखना भी छोड़ देंगे, फिर ज़बानी कर लिया करेंगे ये काम, ठीक है। लेकिन अभी लिखते रहेंगे, 1 आध दिन में कैश लिखना छोड़ देंगे, फिर उसके बाद ये इसके साथ डेबिट लिखना भी छोड़ देंगे, ओके। करें शुरू जी। डेटर्स क्या है? एसेट, और इनमें क्या आ रहा है? इंक्रीज। एसेट्स में इंक्रीज हो तो क्या करते हैं? तो दूसरा इम्पैक्ट कैश को क्या कर दो? क्रेडिट। अब सवाल पढ़ते जा रहे हैं, मार्क्स आते जा रहे हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट इज कैश फ्लो जी। कितना? 176। तो आपकी कैश फ्लो में जो भी आइटम पड़ेगा आपको मार्क्स मिलेंगे। अब सवाल पढ़ते पढ़ते आप पासिंग मार्क्स ले चुके होंगे, इसलिए हमेशा ऐसे ही सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, वर्किंग कैपिटल, कैश एंड कैश। नहीं, पहले नहीं बोलना, ये तीनों सवाल अभी आपने 1-2 दिन करते रहना है इसी तरह से। तो बिल्कुल आपने पहले नहीं बताना इसका लेजर, जैसे सवाल करूं आपने नो यस करके जवाब देना है लाजमी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को वर्किंग कैपिटल में लाएंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, तो उसका क्या ओपन करेंगे? लेजर। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ओपनिंग बता दो 170, क्लोजिंग 220। नेक्स्ट इन्वेंट्रीज का लेजर ओपन करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगी, तो फिर ये क्या है? वर्किंग कैपिटल। अब जरा देखकर बता दो इनमें इंक्रीज आ रहा है डिक्रीज? एसेट है इन्वेंट्री, इंक्रीज आए तो डेबिट, तो दूसरा इम्पैक्ट कैश को क्या कर दो? क्रेडिट जी। कितने से? 224।
ठीक है, आगे बढ़ें। क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस। लेजर ओपन करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आइटम है, वो तो 5 ही थे, बता दिए थे, ठीक है। तो या लेजर या इधर, या 3 ही जगह, सारी बैलेंस शीट ने इन 3 में से कहीं ना कहीं जाना है। तो इसलिए सवाल करें 1-2 दिन, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा उससे, फाका होगा काफ़ी मर्ज में। ओके जी, क्या है जी? प्रीपेड इंश्योरेंस। लेजर ओपन करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा, तो फिर वर्किंग कैपिटल ही रह जाता है। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो इसके साथ लिख लो क्रेडिट। एसेट कम हो तो क्रेडिट। दूसरा इंपैक्ट, कैश को डेबिट। कितने से? 12 पॉजिटिव, ठीक है। ये बतखी बन गई है 2 भी जी। नेक्स्ट, ऑफिस सप्लाईज। मैंने कहा था लाइक स्टेशनरी, लाइक, ये कोई भी बिल्कुल करंट एसेट है, ठीक है। इसका लेजर ओपन होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा, तो फिर वर्किंग कैपिटल में। ऑफिस सप्लाईज बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं? बढ़ रही हैं। मुझे बढ़ रही बताया करें, इंक्रीज डिक्रीज मिक्स होता है, ठीक है। ऑफिस सप्लाईज एक एसेट्स हैं, अब एक एसेट है, बढ़ रहा है, ठीक है। एसेट का बढ़ना डेबिट होता है, तो दूसरा इंपैक्ट कैश को। तो बेटा ये एक ऐसा तरीका है जो मुफ्त के नंबर हैं, कभी भी गलती नहीं होगी। और सवाल पढ़ते पढ़ते आप देखोगे, सवाल के एंड में पहुंचेंगे तो शायद 80%, 70% तक मार्क्स तो हमारे गेन हो चुके होंगे यहाँ, सिर्फ सवाल पढ़ते पढ़ते, ठीक है जी। 7 से माइनस, कैश क्रेडिट। आगे बढ़ें। लैंड को भी वर्किंग कैपिटल में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। चलता मैं उलट ही हूँ ताकि दोनों सवाल होते रहें अभी आपसे, ठीक है। तो लैंड का लेजर ओपन हो जाएगा जी। ओपनिंग 2500, क्लोजिंग 181। कोई नोट तो नहीं ना कर रहे? चलें देखते रहें सवाल। नेक्स्ट क्या है? बिल्डिंग को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, तो फिर लेजर। कभी ऐसा भी हो सकता है, अभी मैं पहले पूछ लूँ लेजर, ठीक है। तो बिल्डिंग का लेजर ओपन करेंगे, बताएं जी। बिल्डिंग का ओपनिंग 2300 है और क्लोजिंग 2800 है। नेक्स्ट क्या है? इसका मतलब ये कॉस्ट पर पड़ा है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। ओपनिंग 720 और क्लोजिंग 890। नेक्स्ट क्या है? इक्विपमेंट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में रखेंगे, हाँ, वर्किंग कैपिटल में ले जाएं, तो फिर लेजर ओपन कर लेंगे। इक्विपमेंट ओपनिंग बता दें 1150 ओपनिंग और 1200 क्लोजिंग। अगर एक्यूमुलेशन अलग है तो मतलब कॉस्ट पे है। सवाल को नहीं नोट करना पड़ रहा, इसको नेमत समझें। और मेरे ये बात बोलने से लिखने से पहले दिमाग के अंदर आप ये काम कर चुके हों कि अब नेक्स्ट ये आइटम आ रहा है, इसने यहाँ जाना है, फिर सवाल के जवाब देकर मुझे लिखने दीजिएगा, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्शन अलग है, तो इक्विपमेंट का इसमें मतलब इक्विपमेंट किस पे है? कॉस्ट जी। ओपनिंग बता दें 350, क्लोजिंग 380। आगे बढ़ें जी। बस खत्म, एसेट्स खत्म हो गए। अब लायबिलिटीज़ वाली साइड स्टार्ट होगी। फॉर्मेट से परेशान ना हो, अजीबोगरीब फॉर्मेट हुआ करेंगे बैलेंस शीट के, वो बस एक और उसूल जो लिखना है। चलें पहले बैलेंस शीट मुकम्मल कर लें, उसके बाद मैं वो उसूल भी लिखवा देता हूँ, बल्कि इनकम स्टेटमेंट भी मुकम्मल करके ही लिख लेंगे। वो उसूल याद करवाना है मुझे, उसूल मैंने लिखवाना है। अच्छा, उसके बाद है अकाउंट पेएबल्स क्रेडिटर्स जी। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है ना, तो लेजर ओपन करें वर्किंग कैपिटल में। यस वर्किंग कैपिटल में, दोनों तो सही, नो करके आखिरी बार यस नहीं करना। वर्किंग कैपिटल जी। क्रेडिटर्स में इंक्रीज आ रहा है, डिक्रीज। अब क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी का कम होना क्रेडिट, ओके। तो फिर लायबिलिटी का कम होना डेबिट, तो कैश को करेंगे क्रेडिट। कितने से? 105। नेक्स्ट क्या है? वेजेस पेएबल का लेजर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो फिर वर्किंग कैपिटल में ले आओ। वेजेस पेएबल भी क्या है? लायबिलिटी हैं, बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं? लायबिलिटी का बढ़ना, तो दूसरा इंपैक्ट कैश को
आने वाले दिनों में एक आध दिन में कैश लिखना छोड़ देंगे, फिर उसके बाद डेबिट क्रेडिट लिखना भी छोड़ देंगे, तब तक याद हो जाएगा। लेकिन लिखा हुआ भी होगा कि जब रिवीजन करने लगो यही चीज़ सामने आए। पहले दिन तो मैंने रूल बना के आपको समझाया था, ठीक है, क्योंकि जब रनिंग में टॉपिक होता है तो लगता है सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब और टॉपिक्स होते जाते हैं तो अब वो आई है 16 जिसमें आप खुद को मास्टर समझते थे, खुद को आप कहते हैं पता नहीं वो आता होगा, नहीं आता होता है, वो रनिंग में नहीं होता। बस रिवीजन जब होती है तो चीज़ें ताज़ा होने लग जाती हैं। वो बोरिंग कॉस्ट जो आपको बहुत आसान लगता था दिल में आती है, पता नहीं उसमें अब क्या होगा, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हालांकि जब वो टॉपिक कर रहे थे तो आपने हर तरह का सवाल किया, जो नहीं थे आपके लेवल के उसके लेवल का सवाल भी किया और आप कर रहे थे कंफर्टेबली, ठीक है। तो रिवीजन की बात होती है। बहरहाल जी, कितने से 16 से डेबिट या क्रेडिट, कैश को डेबिट पॉजिटिव से शो कर, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट टर्म लोन लेजर बनाएंगे, हाँ वर्किंग कैपिटल में ले जाएंगे। शॉर्ट टर्म लोन कितना जी 580, दोनों दफा ही 580 था। मैंने कहा था लड़ाई मत करना उससे, वो कह रहा है बस शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म है, सेम क्यों है, कोई भी लॉजिक दिल को दे के समझा लेना, सवाल से लड़ाई मत करना। नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग टर्म लोन भी इधर, हाँ वर्किंग कैपिटल में, फिर लेजर ओपन कर लेंगे लॉन्ग टर्म लोन्स का जी। ओपनिंग 1160, क्लोजिंग 985। नेक्स्ट क्या है जी, कैपिटल तो पक्का वर्किंग कैपिटल में है, कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल, कैपिटल ये शेयर कैपिटल वाला कैपिटल है, ठीक है। लेजर बनाएंगे इसका। और बेटा मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि अगर सवाल में कैपिटल अकाउंट अकेला होगा तो हम भी अकेला ही बनाएंगे। उसका मतलब होगा ओपनिंग भी इसी में, प्रॉफिट भी इसी में, कोई कैश है तो वो भी फ्रेश कैपिटल इसी में, कोई ड्राइंग्स कह दे चाहे डिविडेंड कह दे, जो भी नाम ले ले वो, ठीक है जी, वो भी इसी में और क्लोजिंग भी इसी में। और अगर कल अगले सवालों में जाकर वो कैपिटल और प्रॉफिट्स को अलग कर देगा तो हम भी अलग बना लेंगे, और फिर कैपिटल के अंदर सिर्फ फ्रेश कैपिटल आ सका करेगा। बायबैक ऑफ शेयर्स आपके सिलेबस में नहीं है, FAR2 में भी नहीं है, फाइनल पे पढ़ेंगे तो कैपिटल का अकाउंट आपके लेवल पे कभी डेबिट होता ही नहीं है, तो बस सिर्फ कैश से क्रेडिट होगा। और रिटेन्ड अर्निंग्स ये प्रॉफिट्स अलग पड़े होंगे, उनमें प्रॉफिट्स भी आया करेंगे, डिविडेंड भी माइनस हुआ करेंगे, ठीक है। तो सवाल जैसे कहा करेगा हम भी वैसे ही अकाउंट, सवाल में एक अकाउंट, जवाब में भी एक अकाउंट, ठीक है। बैलेंस शीट डन। अब क्या रह गया, इनकम स्टेटमेंट नहीं लिखा, अच्छा लिखवा दें जी। 3402 3884। अच्छा जी, अगली बात मैंने आपको कहा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो कितना था, आप कहोगे यहाँ पर तो उसने नेट इनकम दी हुई है, नेट इनकम तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं होता, जब टैक्स नहीं है तो फिर यही बिफोर भी है यही आफ्टर भी, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 950 आ गया। उसके बाद मैंने आपसे कहा था नॉन कैश आइटम्स की एडजस्टमेंट्स करेंगे हम, जिसमें हमने 2-3 मोटी मोटी आइटम्स देखी थी। एक डेप्रीसिएशन, ठीक है जी, दूसरा लॉस ऑन डिस्पोजल था, तीसरा गेन ऑन डिस्पोजल था। मैंने कहा था शॉर्टकट क्या है, एक्सपेंसेस को ऐड कर लेना इनकम्स को, लेकिन आसान ही था, सोचा भी जाए तो। एक्सपेंस प्रॉफिट तक आते आते माइनस हो चुका होता है, सेकंड रो में आओ भाई जगह बना दो। एक्सपेंस प्रॉफिट तक आते आते माइनस हो चुका होता है, हम उसको ऐड बैक करते हैं, और इनकम्स प्रॉफिट तक आते आते ऐड हो चुकी होती हैं तो उनको लेस कर रहे होते हैं। बहरहाल हमने यहाँ पे डेप्रीसिएशन को ऐड, लॉस को ऐड, गेन को लेस किया था। एक छोटी सी चीज़ सिर्फ ऐड कर रहा हूँ, पिछली क्लास में भी ऐड कर दी थी, वो भी आज है नहीं, सिर्फ एक लाइन खाली छोड़ी क्योंकि आपने कल सवाल किया हुआ, आपको पता है एक और भी गेन या लॉस है। 3 डिस्पोजल्स थे ना आपके पूरे फॉर्मेट के अंदर, और भी 2-3 चीज़ें लिखी हुई थी, वो हम 1 बाय 1 उनको लेकर आते रहेंगे। जैसे आज मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ इंटरेस्ट एक्सपेंस की। इंटरेस्ट
एक्सपेंस, भाई देखें एक्सपेंसेस और इनकम्स हमेशा ही नॉन कैश होती हैं, मतलब सारी की सारी ना सही, लेकिन एक्सपेंस की फिगर एज अ होल सारी कैश नहीं होगी। आपके पास अगर 6 महीने के इंटरेस्ट की एक रूल की एंट्री पड़ी हो, 6 महीने आपने पे किया है, तो आपने एक्सपेंस तो 12 महीने का रिकॉर्ड किया हुआ है। अब प्रॉफिट तक आते आते एक्सपेंस 12 महीने का माइनस हुआ है, जबकि पेमेंट तो सिर्फ 6 महीने की हुई है। ठीक है, तो आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर होगा तो उसको क्या कर देना है, एड बैक। ठीक है, और नीचे देखें इंटरेस्ट पेड क्या हो जाएगा, लेस। जैसे गेन लॉस यहाँ पे रिवर्स करके यहाँ पे हमने कल कैश, आज देखेंगे कैश को हमने ले लिया था, सेल प्रोसीड, कैश का आना कैश का जाना एडिशंस के लिए, तो नॉन कैश आइटम्स को हम क्या कर देते हैं, रिवर्स। तो अगर कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा आने वाले दिनों में तो क्या कर देंगे, ऐड। ठीक है, क्यों ऐड करते हैं वो बताऊंगा लॉजिक से सारी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि लोन लेकर इंटरेस्ट दिया है तो लोन रखवाकर किसी के पास, बैंक के पास पैसे रखवाकर कुछ कंपनीज, कुछ बिजनेस इंटरेस्ट इनकम भी कमा लेते हैं। तो अगर इंटरेस्ट इनकम आ जाए तो इंटरेस्ट इनकम को हम क्या कर देंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट की फिगर तक आते आते ऐड हो चुका होगा, तो हमने इंटरेस्ट इनकम को लेस कर देना है। लेकिन आज तो हमारे पास है ही कुछ नहीं इनमें से, ठीक है जी, ना ही कोई चीज़ ऐड हो रही है ना लेस, लेकिन जहनी तौर पे तैयार हो गए कि अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस हो। एक और चीज़ उसने लिखी हुई है, इन्वेस्टमेंट इनकम। वो क्या होती है भाई, किसी के शेयर्स खरीद लोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट इनकम होगी जब डिविडेंड देंगे तो, ठीक है, वो भी यहाँ पे आता है, आने वाले दिनों में देखेंगे। एक और चीज़ उसने लिखी हुई है, वो मैं लिखना भी पसंद नहीं करता क्योंकि वो फिक्स एसेट जैसा ही है। फॉर्मेट के अंदर लिखा हुआ है गेन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, गेन लॉस ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो एक ही बात है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी तो फिक्स एसेट ही है, कल देखा था, उसी तरह से गेन लॉस निकलता है। तो हम गेन लॉस हम यूँ कह सकते हैं कि इसमें ब्रॉडली क्या कुछ आ सकता है, डेप्रीसिएशन, गेन लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट इनकम और एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट इनकम, दैट्स इट। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सवालों में अभी नहीं आ रहे, ये शायद 2-1 दिन बाद जाकर ये चीज़ें आना शुरू होंगी, पर मैंने एक चीज़ को थोड़ा सा जहन में आपके डालने के लिए लिख लिया यहाँ पे। अब आपको नज़र क्या आ रहा है, आपको 950 से ऊपर वाला 15 एडजस्ट होता नज़र आ रहा है, यहाँ पे होगा ना, नॉन कैश कहकर 32-64 हो रहा है, ऊपर बढ़ते हो 230 हो रहा है। अब उसके ऊपर वाली फिगर्स हैं कौन कौन सी, एडमिन, सेलिंग और ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग का मतलब होता है एडमिन एंड सेलिंग, ऊपर हेडिंग थी, ठीक है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नीचे उसने एक्सपेंसेस लिखे हुए थे। तो एडमिन, सेलिंग, ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल, उससे ऊपर सेल्स, ये 4 आइटम्स पे डिब्बा लगा लें, क्योंकि स्टार तो आपने पहले हुए थे ना, डिब्बे लगा लें, डिब्बे ऐसे करके आपने डिब्बे डिब्बे लगा ली, साथ सेल्स के साथ छोटा सा डिब्बा लगाया, कॉस्ट ऑफ सेल के साथ, सेलिंग के साथ, एडमिन के साथ, ठीक है, ये 4 चीज़ों के साथ आपने डिब्बे लगाए। क्यों लगाए, क्योंकि आपके जहनों में आ रहा है, देखो डेप्रीसिएशन भी रिवर्स कर ली, इंटरेस्ट आया नहीं, आता तो नज़र आ रहा है, वो भी हम रिवर्स कर लेते, नॉन कैश का इम्पैक्ट, हमने गेन लॉस भी सारे कर लिए, ये सेल में भी तो नॉन कैश सेल्स पड़ी होती हैं, डेटर, डेबिट, सेल, क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल वाली परचेज में भी तो नॉन कैश परचेजेस पड़ी होती हैं, परचेज, डेबिट, क्रेडिटर, क्रेडिट, एडमिन सेलिंग में भी तो बिजली का बिल, एक्सपेंस, डेबिट, पेबल, क्रेडिट पड़ा होता है, तो उसको क्यों नहीं एडजस्ट कर रहे। तो इसके लिए फिलहाल आपको सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं हो जाती हैं ये भी, इसको प्रूव करेंगे। और वर्किंग कैपिटल वाले एरिया में ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। वो ऑटोमेटिकली कैसे होता है हम इसको एग्जांपल से प्रूव करेंगे, बट अभी उसका टाइम नहीं है। आपको सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, सेलिंग की नॉन कैश वाली फिगर्स कैश में कैसे कन्वर्ट होती हैं, ये क्वेश्चन आपके जहनों में आ जाएगा। उस क्वेश्चन को कहिएगा उस्ताद ने कहा है अभी तुम्हें नहीं सोचना, तुम्हारा भी कर लेंगे सूत्र, फिलहाल बैठो साइड में, ठीक है, सूत्र समझ लें, ओके, ठीक है। तो अभी आपके जहन में ने इसीलिए आइडेंटिफाई किए, आपके जहनों में नहीं भी आ रहा था तो लेकर आए जहन में, हाँ यार ये नॉन कैश भी तो हैं, प्रॉफिट तक आते आते तो ये भी एडलेस हुए पड़े हैं, तो इनकी एडजस्टमेंट कहाँ पे है, तो इनकी एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली हो जाती है, फिलहाल इतना ही। अब वो कहाँ होती है, वर्किंग कैपिटल में हो जाती है, इसको सोचना भी नहीं है अभी, इसको प्रूव करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, उसमें सिर्फ सेल लेंगे, डेटर लेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा सिर्फ वर्किंग कैपिटल चेंज करने से कैसे वो नॉन कैश से कैश में कन्वर्ट होता है, हम इसको प्रूव कर लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। आपकी नॉन कैश एडजस्टमेंट्स के अंदर बस यही 5 चीज़ें आती हैं जो आपको बोली,
डेप्रिसिएशन, गेन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये 4 हो गए, और इन्वेस्टमेंट इनकम। ठीक है, सही है ना। जगह कम थी इसलिए मैंने एक ही जगह पर ब्रैकेट स्लैश डाल के लिख दिया, वरना अलग अलग लाइन में लिख दिया। तो ये 5 आइटम्स ही हैं जो आपके नॉन कैश, आप कहोगे बैड डाउटफुल डेट नॉन कैश इग्नोर करेंगे, आज रूल लिखवाऊंगा। ठीक है, उसको क्यों इग्नोर करना है? जिस एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको सेल को कैश में कन्वर्ट होता शो करूंगा, उसी के अंदर बैड डेट भी रखेंगे, और वो इग्नोर करने के बावजूद कैसे कैश के अंदर कन्वर्ट हो गया ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, सही है ना। तो ये चीज़ें लॉजिक्स विल कम। फिलहाल आप सिर्फ काबू कर लें इस सवाल को। आज का मकसद दोबारा सवाल कराने का भी सिर्फ यही था। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। अब डेप्रीसिएशन पे आपने एक एन सर्कल डेप्शन को किया था और फौरन लिख लिया था यहाँ पे आके 230। टिक कर लें। ऊपर वाली 3-4 फिगर्स को मैंने डिब्बे लगवा दिए हैं, बस उनको कुछ नहीं करना, उनको इग्नोर करना है। आपने ये करना है, वो खुद ब खुद हो रही हैं, प्रूफ करेंगे बाद में। ओके, अच्छा, डेप्रिसिएशन से नीचे आए अब अदर एक्सपेंसेस रेवेन्यूज, ये हेडिंग थी। कुछ बच्चे इसको 64 समझ रहे थे, ये हेडिंग थी। अदर रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस हेडिंग थी, उसके नीचे 3 फिगर्स थी। पहले क्या है? गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। जैसे हम सिंगल एंट्री और इनकम एक्सपेंडिचर के टॉपिक में हमेशा कैश की फिगर आ जाती थी ना डिस्पोजल पे, तो फौरन डिस्पोजल अकाउंट ओपन कर लेते थे। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे गेन लॉस की फिगर जब मिल जाएगी, डिस्पोजल है तो लेजर ओपन करो, कभी कैश दे दे कभी गेन दे दे, उसको वहां पे लाकर लिख लो, अपने मतलब की फिगर्स निकलेंगी। हमें गेन भी चाहिए आज और हमें कैश भी चाहिए। आज सिर्फ ये नहीं कि हमें गेन चाहिए, हमें गेन चाहिए, लॉस चाहिए रिवर्सल के लिए, हमें कैश चाहिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखने के लिए कैश फ्लो क्या है। ठीक है, तो डिस्पोजल अकाउंट बनाना है बस। जैसे ही डिस्पोजल नजर आया डिस्पोजल अकाउंट बना लो, जो फिगर गिवन है उसको लिख देना है, मतलब की चीज भी निकल आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या नजर आया आपको? गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। तो आपने यहां पर एक लेजर ओपन किया, उसका नाम रखा डिस्पोजल, और लैंड का डिस्पोजल है और गेन है, बस थोड़ा सा सोच के इसको लिख लेना है। ठीक है, गेन या इनकम्स प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हुआ करती हैं? क्रेडिट। क्रेडिट ऐड तो होती है, डेबिट क्रेडिट बताना है, यहाँ में डेबिट क्रेडिट लिखना है जी। गेन हो, इनकम हो, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हुआ करती है? क्रेडिट। तो डिस्पोजल अकाउंट को वो क्या कर देगी? डेबिट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में गेन। ठीक है, कितना है? अब देखो एंट्री पूरी हो गई, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। लेकिन साथ ही ये वाले मुफ्त नंबर ले लेंगे हम। डिस्पोजल अकाउंट भी ओपन किया, यहाँ पे रिवर्स भी कर दिया, सवाल पढ़ते पढ़ते ही काम चलता जा रहा है। तो गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ लैंड है कितना? 64 माइनस। ठीक हो गया, सही है ना। अभी देखो सवाल पूरा नहीं हुआ और कितनी कैश फ्लो भर गई, 70% फिगर्स पहुंच जाएंगी सवाल पढ़ते पढ़ते। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या गिवन है? गेन ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। चलो जी, डिस्पोजल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का भी गेन या लॉस गिवन होने का मतलब ही क्या है? ये चीज बिकी है तो गेन लॉस आया ना, वो कह रहा है गेन ऑन डिस्पोजल। डिस्पोजल का अकाउंट ओपन किया, ठीक है, अब फिर गेन है। अब एक बार सोच लिया, दोबारा परिचय में सोचने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस इस तरफ आएगा 32, डिस्पोजल डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस, साथ ही ये मुफ्त के नंबर और वो भी डैश लगाकर जी। लॉन्ग टर्म इन कोई वर्किंग नहीं है इसके साथ, सवाल में गिवन है, इसको भी माइनस करना है हमने 32। ठीक है, यहाँ पे कुछ था ही नहीं, बस आपको वैसे ही जहनी तौर पे तैयार किया कि अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस सवाल में देगा, इंटरेस्ट इनकम आने वाले सवालों में देगा, उसको भी हम यहाँ पे रिवर्स किया करेंगे और एक्चुअल इंटरेस्ट रिसीव्ड या इंटरेस्ट पेड को लिया करेंगे जहाँ भी लेना होगा। ओके, अभी तो सवाल में आया नहीं, बस आहिस्ता आहिस्ता जहनी तौर पे हम फॉर्मेट को काबू कर रहे हैं। फॉर्मेट मैकेनिज्म समझ में आ गया, लॉजिक्स तो कहीं नहीं जा रही, लॉजिक्स यहीं पे हैं, पर लॉजिक्स ने पास नहीं करवाना, उनने आपको रिलैक्स करना होता है कि हमें इस टॉपिक के बारे में सब पता है, क्या इसका लेफ्ट राइट सजे खब्बे ऊपर नीचे क्या कुछ है, हमें सब पता है। पर पेपर के अंदर तो बस यही तरतीब से चलना, स्पीड से चलना, पास करना, ये एक अलग, देखें नॉलेज होना एक अलग चीज़ है और पेपर पास करना एक अलग चीज़ है।
तो दोनों चीज़ों के ऊपर स्ट्रेस होना चाहिए। बेशक आप लॉजिक सीखें, कॉन्सेप्ट सीखें अच्छे तरीके से, लेकिन इम्पॉर्टेंट है इससे भी ज़्यादा पेपर को पास करना। तो मैंने कंजूसी तो कभी नहीं की आपके साथ, हमेशा मेरी कोशिश होती है हर चीज़ बता दूं, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस यही होता है कि पेपर पास करना भी बहरहाल ज़रूरी है। ज़िंदगी सारी पड़ी है, ये कर जाओगे तो लॉजिक्स तो खुद भी बना लोगे, हम भी तो बना ही लेंगे जी। उसके बाद क्या है जी, लॉस ऑन, तो एक और डिस्पोजल का अकाउंट ओपन करेंगे, हैं 10 नहीं है यार, ये लो यार, ये लो यार, ये लो यार, कुछ नहीं होता था यार, माफ़ी दे देते, नहीं भरा, माफ़ी तो है नहीं। डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट है जी, लॉस है इस पर, चलो सोच लेते हैं, लॉस पहली बार आया। इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा, नहीं सॉरी, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। क्या ख्याल है, प्रॉफिट एंड लॉस में लॉसेस एक्सपेंसेस डेबिट हुआ करते हैं, तो एक्सपेंस डेबिट डिस्पोजल लॉस है ये, कितना 15। फौरन यहाँ पर भी जाके लिख लो इसको, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट, नंबर मिलते जा रहे हैं। सवाल ही पढ़ा है अभी तक तो हमने, और हमारी कैश फ्लो सारी भर गई है। सारी बैलेंस शीट उठा के ले आया कैश फ्लो में, किसी का लेजर, किसी को कैश एंड कैश इक्विपमेंट, किसी को वर्किंग कैश, सारी इनकम स्टेटमेंट उठा कर ले आए, जहाँ पे रखना था हमने। लेजर ओपन कर लिए, एडजस्टमेंट्स कर ली, 4 फिगर्स पे डिब्बे लगा लिए कि वो हमें नहीं नज़र आ रहा पर हो रहा है उनके ऊपर भी काम, वो यहाँ पर चेंज, वो वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर हो रहा है, वो लिख लिया होगा आपने कि सर ने कहा है फिर बताऊँगा, ठीक है, हो रहा है उसके ऊपर। यानी कि सारी इनकम स्टेटमेंट, सारी बैलेंस शीट उठा के हम सवाल में लिख चुके हैं। अब सवाल में एडजस्टमेंट्स ना होती तो मैं इसको कैश फ्लो के सवाल की तरह ऐसे रख देता, मैं एडजस्टमेंट्स पढ़नी मेरी मजबूरी है, इसलिए अभी एडजस्टमेंट जब पूरी हो जाएंगी फिर इसको ऐसे ही रख दूंगा, कोई जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। लेकिन मार्क्स आप देखें आप कितने गेन कर चुके हैं। अब एडजस्टमेंट नंबर डी पहले पढ़ी थी, वही पहले पढ़ लें जी। एडजस्टमेंट डी क्या है, ड्राइंग्स, हाँ इससे पहले अब रूल लिख लें। चलें, वैसे कितनी, किसी बच्चे के जहन में यह सवाल आया हो, ये हुआ नहीं था हमने किया, हाथ खड़ा करें, ये हुआ नहीं था, ये कैपिटल डेबिट कैश क्रेडिट हुआ नहीं था, ये हमने किया, हाथ खड़ा करें। मैंने कल एक जुमला बोला था, वो अब मैं लिखवाने लगा हूं। वो जुमला ये था कि पहले सुन लें, कैश फ्लो के टॉपिक में इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट सही सही बन चुकी होती है और हमने कैश फ्लो बनानी है। तो कब, जब तक सवाल खुद ना कहे कि कुछ नहीं हुआ या कोई गलती है, हमने खुद से अज्यूम नहीं करना इस गलती को, ठीक है। तो इस उसूल को अब लिख लें अपने पास, ज़िंदगी में याद रखिएगा। 2-3 दिन बाद जाके कोई ना कोई गलती भी आएगी, उसको भी देखेंगे, गलती रह भी जाती है उसको भी देख लेंगे क्या करना है उसका। लेकिन अभी जो जनरल रूल है कैश फ्लो का, वो क्या है, अपने रूल्स वाले सफ़े पे जहाँ पे कल पहला रूल लिखा था उसी के नीचे एक और रूल लिख लें। लिखे, सब कुछ सही सही हो चुका, सब कुछ सही सही हो चुका है। ये कैश फ्लो के टॉपिक की बात कर रहा हूं, अगर स्टार्ट में लिखना चाहो तो यूं लिख सकते हो, कैश फ्लो के टॉपिक में, कैश फ्लो के सवालों में, ठीक है ना। ये जनरल रूल है। एक्सेप्शन कब आएगी, जब सवाल खुद एक्सेप्शन देगा, वरना सब कुछ हो चुका होता है, ठीक है ना। तो ये लिखें अब, कैसे शुरू किया, हाँ कैश फ्लो क्वेश्चन में, ठीक है, सब कुछ सही सही हो चुका है, हो चुका होता है, सब कुछ सही सही हो चुका होता है। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, ISBS लिख लेना ना, टाइम ना जाया हो। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट सही सही बन चुकी होती हैं और इनमें कोई गलती नहीं होती अनलेस सवाल खुद कहे, और इनमें कोई गलती नहीं होती अनलेस सवाल खुद कहे कि गलती है, अनलेस सवाल खुद कहे
कि गलती है, और सवाल कुछ दिनों में एक दो सवाल हैं वो कहेंगे छोटी मोटी गलती रहेगी जी हमसे, गड़बड़ हो गई, तो तब की तब देखेंगे। जनरल रूल यही है, आपके जहनों में ये नहीं जाना चाहिए कि हम कर रहे हैं, हम दोबारा कर रहे हैं, मतलब कि फिगर्स निकालना चाह रहे हैं, हम दोबारा ये सारा काम कर रहे हैं। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस चार्ज हो चुका है, नजर भी आ रहा था, आप देखोगे वही डेप्रीसिएशन जो आप निकालेंगे यहां से, वही डेप्रीसिएशन टोटल है। ठीक है, चले, तो इसलिए मैंने कहा कि ये लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप अब कर रहे हैं ये एंट्री हो चुकी है ओपनिंग से क्लोजिंग तक आते आते, आप बस मतलब की फिगर निकालें। ये डिविडेंड ड्राइंग पेड है, कैपिटल डेबिट कैश क्रेडिट जो हुआ करता था, तो वो कैश क्रेडिट दिखाना होता है फौरन, वहां पे यहाँ पे लिख के फौरन यहाँ पे भी कह देंगे ये है पेड 568। ठीक है, सही हो गया, डी को टिक कर लें। ओके, नेक्स्ट क्या है जी, आ जाए वापस ए पर। यार ये एंट्री जो होती है हम वैसे किया करते थे, एंट्री ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन जब बैलेंस शीट बनाते थे तो ड्राइंग्स को अलग तो कहीं शो नहीं करते, तो उसको कैपिटल में से नेट कर देते थे, तो कैपिटल में से माइनस होती थी, तो उसी को हमने डेबिट साइड पे लिखा था। तो है ये वही एंट्री हुई ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन प्रेजेंटेशन कैसे है, कैपिटल डेबिट कैश क्रेडिट, बात जो एक है, मतलब जो एक है, समझे हो, तो कैश क्रेडिट हुआ है। अभी डिविडेंड पेबल भी आएगा इंशाल्लाह 3-4-5 दिन बाद जाके, फिर देखेंगे। अभी तो डिविडेंड की बात है ना, ड्राइंग है, ड्राइंग के अंदर तो पेबल वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, डिविडेंड आने दो, पेबल भी आएगा इंशाल्लाह। ओके, चलने दो, अभी तो मैंने कल भी कहा था इब्तिदाए इश्क है, बट यू विल एंजॉय, टॉपिक बहुत मजे का है, बस आप अगर स्टेप बाय स्टेप चलते जाएं, ठीक है, तो आपको कोई भी चीज़ मसला नहीं करेगी। 70-80% सवाल आपका ही है इंशाल्लाह, अगर ही आएगा तो। ओके जी, नेक्स्ट क्या है, पॉइंट ए, पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू 100 पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन अमाउंटिंग टू 100 वॉज पेड बाय मिस्टर जुनेद फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट। मैंने आपको ये कहा था कि वैसे तो बात कुछ इस तरह से थी, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, अगर देखा जाए तो एंट्री असल तो यही बन रही है कि उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया और फिर लोन रीपे हुआ, लोन डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन हम नॉर्मली ना इसको स्किप करके एंट्री लिख लिया करते हैं लोन डेबिट कैपिटल, तो इसको तो बेशक आप काट के लिख दो लोन, और इसको कैश लिखने की बजाय लिख लो बेशक कैपिटल, लेकिन कैश फ्लो के टॉपिक के अंदर इस 100 को इग्नोर ना करना, ये कैश फ्लो हुआ है बारोबार से। भाई बिजनेस की पॉकेट में एक तरह से कैश आया तो है ना, बिजनेस की लायबिलिटी पे हो गई है, अब जादू थोड़ा ही हो गया है, वो किसी ने पैसे दिए हैं, तो ये कैश फ्लो तो है, ये कैश फ्लो बारोबार से ही कैश फ्लो है। तो कैश फ्लो के टॉपिक में इसको भूलना मत यहां पर। अच्छा, अभी मैं लिखता नहीं हूं वैसे, कैपिटल इन्वेस्टेड, अगर और कुछ ना आया तो फिर इस 100 को यहां पर लेंगे, इसलिए मैं रुक गया, क्योंकि मैं भी इसको बैलेंस करके चेक करता हूं। वैसे बैलेंस करके चेक नहीं करना, सवाल में प्रॉफिट गिवन है और सवाल ने ऐसी कोई बात तो नहीं की कि प्रॉफिट गलत है, और हमने क्या अज्यूम करना होता है, सब कुछ हो चुका, सही हो चुका, तो जब प्रॉफिट गिवन है ना, तो प्रॉफिट को यहां लिखना है, ये गिवन है, दिस इज नॉट बैलेंसिंग, दिस इज गिवन, सवाल में दिया हुआ, तुमने क्यों बैलेंसिंग निकालना है। अब ये लिखने के बाद चेक किया करेंगे, आने वाले दिनों में बैलेंस निकला करेगा, बल्कि शायद आज भी दूसरे सवाल में निकले। दूसरा सवाल हमने करना है, 20 मिनट का सवाल है, ठीक है, जो आपके आने से पहले क्लास में हुआ था, उससे पहले ये सवाल करवाया था बच्चों को, फिर वो सवाल किया हमने, ठीक है। तो अब बताएं जरा, इसको बैलेंस करके चेक करें, ये बैलेंस हो रहा है या कोई बैलेंसिंग फिगर निकल रही है जी, बोलें, बैलेंस है, इसका मतलब कि ये बस 100 ही है, इस 100 को बैलेंसिंग तो नहीं निकाला हमने, लेकिन एडजस्टमेंट ने बता दिया था, तो हमने इस 100 को यहां पर लिख लिया कि ये इनफ्लो ऑफ कैश है, बारोबार सही है, तो सही। अभी लोन को पूरा करते हैं, लोन को जरा पूरा कर दो, लोन बैलेंस हो रहा है, किस तरफ बैलेंस आ रहा है। अब जरा ये सवाल मैंने सिर्फ इसलिए आज दोबारा ओपन किया, ये वाली बातों के लिए, ये वाली बातें, बाकी फॉर्मेट तो आपको बनवा दिया था, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट टाइम शुरू हो गया, आप ध्यान से सुनना सब। लॉन्ग टर्म लोन सब कुछ हो चुका और सही हो चुका,
हमने जब सब कुछ अवेलेबल इंफॉर्मेशन को लिखा तो बैलेंस नहीं हुआ, लेजर बैलेंसिंग फिगर इधर डेबिट साइड पे गिर रही है, तो क्या इंटरेस्ट होगा? भाई लोन का कोई इंटरेस्ट से ताल्लुक नहीं होता। लेजर को अगर देखा जाए तो लोन के अकाउंट में या तो लोन मजीद आया तो रेज लोन बढ़ गया, या लोन रीपे हुआ। इंटरेस्ट अलग पड़ा होता है। बैंक लोन दे चाहे 20 साल बाद वापस ले, लेकिन इंटरेस्ट पीरियोडिकली ले रहा होता है। तो लोन और इंटरेस्ट का अकाउंट इकट्ठा नहीं बनाया करते, ठीक है। तो अगर लोन के लेजर में डेबिट साइड पे कुछ आ रहा है तो फिर ये प्रोबेबली क्या होगा, ये लोन रीपे हुआ है। क्यों मैंने कह दिया, मैं ये क्यों नहीं कह रहा कोई गलती हो गई है? जी गलती तो है ही नहीं, सब कुछ सही हो चुका है। हम रीडू कर रहे हैं अपने मतलब की फिगर्स निकालने के लिए। अब इस साल में कितना लोन रीपे हुआ है टोटल? 175। तो हमने यहां पर लिखा लोन रीपेड 100 प्लस 75 कितना जी? अब बच्चों के ज़हन में आएगा कि 100 को स्किप करते, तो मैंने कल भी कहा था 75 लिख लेते, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। लेकिन शायद एक आध नंबर आप लोगों का जाता रहे। जो कैश का आपने बारों बार जाना, कैश तो था ना, इनफ्लो बिजनेस के लिए इनफ्लो तो बनता था ना, वो आप नहीं दिखाएंगे तो शायद एक आधा नंबर कट जाए। सवाल तो सही हो जाता, आप इस 100 को ना कैश लिखते, जैसे मैंने आपको कहा कि ये है कैश ही, इसको आप समझो मत चाहे कैश, ये कैश ही है। मैंने काट दिया यहाँ पर भी कैश और लोन लिख लिया, ठीक है। इसको स्किप मत करना। सवाल पे भरने 75 लिख लो, ये 75 माइनस लिख लो, या इसका भी नेट 75 ही निकलना है एंड पे, तो फर्क तो कोई नहीं पड़ रहा, ठीक है। डन, क्लियर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बी, कहीं पे कंफ्यूजन हो तो रोक लीजिएगा, ओके। एडजस्टमेंट बी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कॉस्टिंग 100 वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स 100 की बिकी हैं, कॉस्टिंग, भाई इसमें तो डेप्रीसिएशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप कहोगे जी ये बुक वैल्यू है, कॉस्ट एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे, नहीं, ये डेप्रीशिएट नहीं होती। तो अगर 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट बिकी है तो यहाँ से क्रेडिट करके आपने, यही तो कल लेजर कंप्लीट किया था, डिस्पोजल अकाउंट में आपने यहाँ पे आपने कह दिया जी ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अकाउंट से हम लेकर आए हैं। और कल ही आपको बताया था कि अगर 100 वाली चीज़ 32 का मुनाफा दे रही है तो इसका मतलब वो 132 में बिकी है। वैसे बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आ रही, इस तरफ क्या आया करता था डिस्पोजल अकाउंट में? कैश। एंट्री हुआ करती थी कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। तो गेन को रिवर्स कर चुके थे, इस कैश को पकड़ लेंगे और यहां पर आकर लिख देंगे सेल प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। कौन सी वर्किंग में ये काम किया आपने? कितना? 132। इनफ्लो आउटफ्लो, अच्छा यहां पर भी वर्किंग का रेफरेंस देना चाहिए था। कैपिटल वर्किंग कौन सी बोलो? अच्छा इसके साथ चाहे ना भी दो, इसके साथ चाहे रेफरेंस ना भी दो, क्योंकि एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था, लेकिन ये 75 तो आपने वर्किंग 10 में निकाला है ना, ठीक है। तो ये लाजमी लिख लेना बाहर, अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे समझ नहीं लगा बाद में, सही है। अगली बार थोड़ा सा स्मार्टली भी चलना है, टाइम बचाना है छोटी छोटी चीज़ों से, थोड़ा स्मार्टली भी चलना है, ठीक है। आपको सवाल पढ़ते हुए पता लग गया 3 डिस्पोजल हैं, गेन है चाहे लॉस है, कैश तो आया ही होगा ना, तो 3 है तो इसके नीचे 2 लाइनें खाली जोड़ देना ताकि सेल प्रोसीड ये सारी बातें बार बार ना लिखनी पड़े, टाइम बच सकता है, ठीक है। अगर कोई आप इन्वेस्टमेंट को अगर अभी वैसे तो तरतीब से चलते सारे गेन लॉस भी कर लेते, लेकिन चलो आप इन्वेस्टमेंट को, कल हमने इसको पहले किया था बैलेंस, इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करते हैं, एडिशन निकल आता है, तो आपको पता है 2 डिस्पोजल और भी हैं, तो वो 2 लाइनें छोड़ दो और अलग से लिख लो, ताकि उधर जब दोबारा डिस्पोजल के सेल प्रोसीड आए तो वक्त बच जाए, नीचे डैश 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 लगा के सिर्फ आगे जाकर लिखना पड़ेगा फिर इक्विपमेंट या बिल्डिंग। बात समझ रहे हो? ओके जी। तो अब इस लेजर को, ये खत्म हो गया, ये लेजर खत्म, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब ये लेजर की तरफ आओ, चेक कर लेते हैं इसको भी। वैसे तो हम तरतीब से ही चल पड़ा करेंगे, कि चलें जल्दी से बताएं, बैलेंस हो रहा है? नहीं हुआ था, कल ही नहीं हुआ था। कितना बैलेंस गिरा किस तरफ? 150। तो ये फिर क्या होगा?
जब सब कुछ सही सही हो चुका तो डेबिट साइड पे आने का मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट इस साल खरीदी भी थी, कुछ बेची भी हैं, ओपनिंग से क्लोजिंग आते हुए ये काम हुआ है, ठीक है। तो एक साइड उसने बता दी, एक हमने कैलकुलेट कर ली। यहाँ पे मैंने लिखा कैश पेड, या कुछ भी लिख लें, अंग्रेजी कुछ भी हो, कैश पेड फॉर एडिशन ऑफ या परचेज ऑफ, अंग्रेजी कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, फॉर एडिशन इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है जी। और ये वर्किंग नंबर 2 में हमने कैलकुलेट किया है 150। तो ये हमारे मतलब की फिगर है, निकाल ली हमने। जैसे यहाँ पे ये हमारे मतलब की फिगर, वैसे तो गेन लॉस भी मतलब की फिगर ही थी, उसे रिवर्स भी करना होता है, ठीक हो गया, सही है। चलें आगे। ओके जी, अब सी एडजस्टमेंट में इक्विपमेंट पड़ा है। मैं तो कहता हूं बाकी सवाल करके इक्विपमेंट पे आते हैं। है कुछ भी नहीं, इंट्रो वाली एडजस्टमेंट थी, आप लोगों ने पता नहीं क्यों नहीं ध्यान दिया, थोड़ा सा ध्यान देते तो, लेकिन सवाल इसीलिए करवा रहा हूं। अब देखें, ये सवाल खत्म, ये अकाउंट खत्म, ठीक है। लैंड की तरफ आए, बैलेंस किस तरफ गिर रहा है, क्या कितना, तो ये तो डेप्रीसिएशन हो सकती है, सकती लैंड में कहां से आ गई डेप्रीसिएशन, तो इसका मतलब ये डिस्पोजल ही हुआ। और वैसे भी हमें सवाल ने ही गाइड किया था कि लैंड में भी डिस्पोजल है, सवाल ने भी गाइड किया था। तो यहां से लैंड क्रेडिट और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, यहां पे हमने जी बेटा लैंड अकाउंट वर्किंग कैसे रेफर करेंगे आप, वर्किंग 3 होना चाहिए था उस पर, कहां गया 3, अच्छा ओके। नाउ अगेन लाइक इन्वेस्टमेंट है, इसमें भी डेप्रिसिएशन नहीं होती, तो बैलेंसिंग फिगर कैश कितना 754, ये क्या है, ये कैश जो हमने रिसीव किया, तभी तो 690 वाली चीज 64 रुपए का गेन दे गई, 754 आया था। अब इधर देखो वक्त बचा, सेल प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड वर्किंग 10 754, ठीक हो गया जी। नेगेटिव है, हाँ बिल्कुल सॉरी, आउटफ्लो है। ले जी, अब ये बैलेंस हो गया, बिल्डिंग की तरफ आए, बिल्डिंग किस तरफ बैलेंसिंग फिगर दे रही है, कितना, ये क्या इसमें डिस्पोजल नहीं है, डिस्पोजल नहीं है, सवाल ने भी कोई गाइडेंस नहीं दी थी, तो नॉर्म ये सबसे नॉर्मल अकाउंट्स यही थे जी। कितना कैश है, कितना 500, बैलेंसिंग फिगर अगर सब कुछ सही हुआ है, सवाल कुछ ऐसी बात नहीं कर रहा और बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रही है, तो मतलब एडिशन है। तो हमने यहाँ पर लिखा कैश पेड लिखा हुआ मिल गया फॉर एडिशन इन बिल्डिंग्स, वर्किंग नंबर 4, 500 पेड, ठीक हो गया। आगे बढ़ो, एक्यूमुलेशन को बैलेंस करके देखो हो रहा है बैलेंस, क्या क्रेडिट साइड में बैलेंस आ गया, कितना 1, ये क्या हो सकता है, जब सब कुछ सही है तो ये क्या हो सकता है। देखो सवाल में कोई डिस्पोजल होता तो यहाँ पर डेबिट भी कुछ होना था, सवाल में डिस्पोजल है ही, सिर्फ एडिशन है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बैलेंसिंग फिगर, ये आने वाले दिनों में ऐसे 230 नहीं दिया हुआ करेगा, आप ऐसे करके निकाला करोगे, ये नहीं लिखना आज जरूरत नहीं है, बहरहाल समझने के लिए लिखना चाहो तो आपकी मर्जी है। ये देखो कितना 170 और यहाँ पर आप लिखते वर्किंग नंबर 5, ऐसे आने वाले दिनों में ना ये यहाँ से निकला करेगा एक्यूमुलेशन से। इसीलिए कहा ये तैयारी जो करवाई हुई थी, मुमकिन हो तो अलग रखना, यहाँ काम आएगा ये मुमकिन हो तो अलग रखना, ठीक है ना। जब मुमकिन नहीं होगा तो फिर डाटा ऐसा देगा कि फिर भी बैलेंसिंग डेप्शन निकलेगी। पहले सवाल की तरह हर दफा डेप्शन दी नहीं हुआ करेगी, वो बस पहले सवाल के अंदर ये वेव्स थी जो आपने कर ली किल। आगे बढ़े, ये वैसे ही 170 लिखा, आज जरूरत नहीं थी पर लिख लिया कि ये जरूरत क्या होगी, ये इसका मकसद क्या हुआ करेगा आने वाले दिनों में, यहाँ से बैलेंसिंग फिगर डेप्शन की निकला करेगी जो हमने रिवर्स करनी हुआ करेगी। ओके आगे बढ़े, इसको रहने दें, इसको रहने देना थोड़ी देर, इसी का तो मतलब है आपको। अच्छा रहने क्या दें, बाकी रह क्या क्या, ये हो चुका बस 1 2 3 रह गए, चलो मतलब सवाल भी हो गया। आ जाओ एडजस्टमेंट नंबर
सी। डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर ऑन इक्विपमेंट सोल्ड इज 60। ये जाने वाले एसेट की डेफिनेशन दी हुई नहीं। फिर पढ़ो, डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ऑन इक्विपमेंट अमाउंटेड टू। लो जी, ये आपने बैलेंसिंग नहीं निकाला, ये उसने आपको बता दिया 60। अच्छा वैसे ही जरा अगर इसको ऐड करो, इधर देखो, इसको दोनों को अगर ऐड करो तो टोटल कितना बनता है? बिल्कुल सही है, इसका मतलब है उसने सब काम सही से किया होगा। हमने चेक भी कर लिया, उसने सब सही किया हुआ है। 230 की डेप्रीशिएशन आई है, यही दो हैं। लैंड तो डेप्रीशिएबल ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी, तो बिल्डिंग और इक्विपमेंट ही थे, तो वो की डेप्रीशिएशन इसी के बराबर आ रही है। लेकिन ये सवाल में उसने दे दिया हमें। ठीक हो गया? पता नहीं क्यों दिया, ठीक है, सही है। हाई कहता है इक्विपमेंट हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 75 वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। लो जी, 75 रुपए डिस्पोजल में फेंक देंगे। नहीं नहीं, काटना भी तो था लिख के। क्यों भाई क्यों? एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है तो हमें कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट नहीं है, बुक वैल्यू है। चलो अब ये फिगर तो नहीं है, ये भी नहीं हो रहा। इसकी तरफ आओ जरा, इस भाई साहब को देखो, बैलेंस हो रहा है? बैलेंस किस तरफ जा रहा है? कितना? लो जी, ये क्या हो सकता है? हाँ जी, ये डिस्पोजल वाले एसिड की डेप्रीसिएशन हम यहाँ से जो निकाला करते थे, ये वो फिगर आ गई हमारे पास, रेलेवेंट है हमारे लिए। ये यहाँ से डेबिट होकर डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट हो जाया करती थी। हमने यहाँ पर लिख दिया जी, ये वर्किंग नंबर 7 से हम लेकर आए हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी देखो, दो फिगर्स मिसिंग हैं। मुझे ना इसका पता चल रहा है, ना इसका पता चल रहा है जी। इक्विपमेंट की कॉस्ट निकल सकती है। आपके पास फॉर्मूला अगर आपको याद हो, बचपन में आप कहा करते थे WDV का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। तो अगर कॉस्ट निकालनी पड़ जाए कभी तो WDV प्लस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कर लोगे। मसला क्या था? तो इक्विपमेंट की WDV है 75, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 30, तो ये बन गया 105। ठीक है, तो ये 105 दोनों तरफ वर्किंग शो करनी है, कर लो। रेफर क्रॉस रेफर करना है, कर लो। ये 75 जमा 30 कहाँ से आया है? 30 वर्किंग 7 से आया है। अब बताओ कैश बैलेंस है 60। यही फिगर की तो तलाश थी हमें, 60। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने जाकर लिखा सेल प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इक्विपमेंट। ये अब मुश्किल तो नहीं थी एडजस्टमेंट, पता नहीं। वर्किंग नंबर 1260। ये लेजर हो गया बैलेंस, इसको भी चेक कर लो, हो गया बैलेंस। क्या अभी भी नहीं हो बैलेंस? किस तरफ आ रहा है बैलेंस? कितना? लो जी, एडिशन है जी, एडिशन भी है जी। कैश पेड फॉर एडिशन इन इक्विपमेंट, वर्किंग नंबर 6। कितना? 155 पेड। सब टिक हो गए। चलो इधर देखो, अब ये देखो, अब इस सारे का एक टोटल यहां पे बताओ। 47 पॉजिटिव है, 47 पॉजिटिव, इसके साथ ए लिख दिया। ठीक है, कोई ब्रेक नहीं लगाई हमने। टोटल इस सारे का टोटल बताओ। 141 पॉजिटिव, इसके साथ बी लिख देते हैं। और इस सारे का टोटल नेगेटिव 75, इसके साथ सी लिख लेते हैं। अब प्लस ही लिखा है भाई, प्लस प्लस आगे प्लस माइनस, वो माइनस ही हो जाना है, तो कैलकुलेटर पे माइनस ही लिखोगे। क्या आ गया आंसर? 113 बस पॉजिटिव। ओके, अब हमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चाहिए। हमारी वर्किंग से मिलेगा, बताएं। 548 नेगेटिव। सबकी तवज्जो चाहिए प्लीज इस वक्त, सबकी तवज्जो। 548 यहां पर मैंने लिखा नेगेटिव, कहां से? वर्किंग 1 से। आंसर क्या आया? 435।
अब इसको बस मैं तो कहूँगा वैसे यहाँ पे हाथ रख लें, अगर दोनों निकाल लें तो यहाँ पे हाथ रख लें और घर आके इसको उठाएं, ठीक है? नहीं समझे? जरा टोटल करें 430। ये तो चेक है, ये तो बता रहा है कि हमारा सवाल सही हुआ है, लेकिन आपने ओपनिंग क्लोजिंग टोटल किया उन्हें, ठीक है? आप सिर्फ ओपनिंग लिख के इस पे हाथ रख लेंगे और जो वहाँ पे क्लोजिंग आएगा बस उसको छोड़ देंगे। ये हाथ यहीं पे रखा रहे, घर आके उठाना है, पर्चे में इसको नहीं उठाना, वरना बैलेंस शीट की तरह से आपको पता लग जाएगा हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं है, हमारी कैश फ्लो टैली नहीं है। तो ये हाथ घर आके उठाना है, पर्चे में इसको नहीं उठाना। कितने बच्चे इंट्रो का पेपर देकर आए और बैलेंस शीट टैली नहीं थी और पेपर पास हुआ है? तकरीबन सारी क्लास। तो इसीलिए कैश फ्लो भी टैली होना ज़रूरी नहीं है। और एक का दुक्का गलती होगी तो टैली नहीं होगी। कितने नंबर ले चुके थे आप, ठीक है? तो बैलेंस शीट टैली होना जैसे ज़रूरी नहीं था, वैसे ही कैश फ्लो का टैली होना ज़रूरी। तो मैं तो यही मशवरा दूंगा कि ये हाथ घर आके उठाइएगा। कुछ नोट करना है तो कर लें और पास पेपर 5 ओपन कर लें ज़रा जल्दी से। टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी से प्लीज़। पास पेपर 5 अमीन इंडस्ट्रीज ओपन करें और पढ़ना शुरू करें। क्या? क्योंकि सवाल ने कहा था नेगेटिव। चंदा शॉर्ट टर्म लोन है ना, लायबिलिटी है, लायबिलिटी जहाँ हम नेगेटिव शो कर देते हैं और ओपनिंग क्लोजिंग था ही 580। जरा बैलेंस शीट तो देखो अपनी। सीट देते हुए तुम्हें जैसे समझ ही ना आ रही होती जगह है कि नहीं, ऐसी तुम्हें ये समझ नहीं आ रही कि कहाँ है। समझ आई है 580? ले जी, काम मिटने लगा, सारा काम तो किया हुआ। सवाल नंबर 5 पढ़ना शुरू करें। पास पेपर 5 अमीन इंडस्ट्रीज। अच्छा, अमीन इंडस्ट्रीज मेरा मशवरा है कि आप वो देखें, होमवर्क में है, अगर आप इसको ना सॉल्व करें तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। उसकी वजह यह है कि आप देखेंगे सवाल तो बहुत इजी था, 10 मिनट का सवाल, 15 मिनट का सवाल मैक्सिमम, लेकिन आप अगर साथ में नोट कर लेंगे तो घर जाके फिर होमवर्क में क्या करेंगे। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन दिया आपको, उसमें शायद प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत आ भी जाएं, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बैंक भी तो होमवर्क में है। अब इस 4 में तो कुछ बचा नहीं, इसका तो जूस निकल गया, इसको करने का तो अब फायदा है कोई नहीं। तो फिर 5 जो है वो नोट ना करो, मेरी सलाह है, आप सिर्फ देखो, कुछ नया नहीं है, जो रूल होगा वो लिखवाऊंगा। वर्किंग को इक्का दुक्का लगे नहीं है, वो वर्किंग का दुक्का है नहीं, वो नई वर्किंग सिर्फ नोट कर लेना अपने पास, चाहे बुक पे ही कर लेना, ठीक है? उसके अलावा सवाल ना करें, कैलकुलेटर और किताब सामने रखें, ठीक है? कुछ नोट कर। सवाल पढ़ना शुरू कर दें बाकी बच्चे, और देखें कोई नई चीज़ है, थोड़ी सी नई चीज़ है जिसको आज फिर इग्नोर करना है। रूल्स में इजाफा होगा, बस आज एक रूल और बढ़ जाएगा। कल नहीं तो परसों उम्मीद है जब सवाल करेंगे तो ये प्रोविजन, बैड डेट इग्नोर करना, आज के सवाल में तो बैड डेट है नहीं, अगले सवाल में बैड डेट भी आएगा, उसको इग्नोर करेंगे, कैसे सही हो जाएगा। तो 1-2 दिन में इंशाल्लाह सब रूल्स प्रूव होंगे। फिलहाल चलते जाएं, आप चेक करें आपका पेपर पास हो रहा है, सवाल पास हो रहा है, लॉजिक्स विल कम। ओके, आपने अब देखें, आपने कुछ करना नहीं है, देखें प्लीज़, सबकी तवज्जो प्लीज़। आपने इतना फॉर्मेट सिर्फ बनाना है और कोशिश करके उसको 2 से 2.5 मिनट पे लाना है इस प्रैक्टिस को, ठीक है? 2 से 2.5 मिनट में क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे अमीन इंडस्ट्रीज, पास पेपर 5 अमीन इंडस्ट्रीज, तेज तेज लिखेंगे। देखें, प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं होता कि फूल बूटे बना के आओ, प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि लिखा हुआ समझ आए अगले को, तो स्पीड से ये काम करना है। ईयर एंड बता दो,
31 अगस्त 11। फिर आपने क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की हेडिंग पीबीटी, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश आइटम्स 6-7 लाइनें खाली, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल आइटम्स 6-7 लाइनें खाली, नीचे 3 लेस 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 इंटरेस्ट टैक्स और डिविडेंड या ड्राइंग। ठीक है, दिस पेज एंड्स। नेक्स्ट पेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 6-7 लाइनें, 10 छोड़ देना कोई मसला नहीं है, सफा दूसरा पूरा रखना है आपने इसी के लिए, 2 समूह में फॉर्मेट बनाना है कंफर्टेबल। हालांकि ये 5 के अंदर नोट ना करने का फायदा ये होगा कि आपका शायद एक सफे भी आ जाए, इतना छोटा सा सवाल होगा तो देख लेना ना। वैसे भी तुम्हारा नोट करने का इरादा है, मुझे पता लग गया है, नियत की हुई है तुमने, खास नियत करता हूँ नोट करने की। ठीक है जी, घर जाके करना है बेटा, इस सवाल को खुद करना है, कॉन्फिडेंट हो जाओ, क्यों डरते हो यार, इतना आसान सवाल होगा, आप कहोगे कि यार वाकई हमें तो ये शायद सर को डिस्कस भी नहीं करना चाहिए था, हमें डायरेक्ट होमवर्क में देना चाहिए था। देख लेना एक रूल लिखवा कर। बहरहाल ये आपने फॉर्मेट बनाया। अगली हेडिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में 7-8 लाइनें खाली छोड़ दी आपने। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 5-6 लाइनें इसके लिए खाली छोड़ दी आपने। उसके बाद अगली हेडिंग आपने बनाई नेट कैश फ्लोज प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश। और वर्किंग वन इज द पार्ट ऑफ फॉर्मेट जो आपने पहले 2-2.5 मिनट में बनाना है, और वो कितना, सिर्फ इतना सा लिख लेना है आपने। हेडिंग बनानी है 3-1 लाइनें, 3-4 लाइनें खाली छोड़ देनी है। हेडिंग बनानी है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग क्लोजिंग की हेडिंग दे लेनी है और बस। ठीक है, बाकी सवाल गाइड करेगा आपको क्या आपने करना है। चलें जी, सब अब जरा जल्दी से एक बार सवाल पढ़ लें, मैं जरा 3-4 लेजर खाली कर लूं तब तक। कोई आपके साथ मैंने कोई नाइंसाफी नहीं करने लगा मैं कि मैं आखिरी 10 मिनट में, वैसे टाइम तो ज़्यादा है पर 10 मिनट का सवाल है, ये है ही 10 मिनट का, इसमें कुछ है नहीं, बस पढ़े सवाल को पढ़ें और जहन के अंदर, क्योंकि आपने ये सॉल्व नहीं करना है तो जहन के अंदर इसका सोल्यूशन शुरू कर देंगे। आप कहेंगे हाँ ये पढ़ा, ये ऐसे, वो पढ़ा, वो वहाँ गया, ये यहाँ गया, वो वहाँ गया, ऐसे करके आप फौरन सवाल को करते जा रहे हैं। बेटा नहीं, प्लीज़ फिर भी मैं एक बार, मेरी चाहत यही है कि आप करें ना इसको नोट, बाकी मैं आपके साथ इसको शेयर ज़रूरी समझ रहा हूँ करना, क्योंकि ज़िंदगी का दूसरा सवाल है आपका कैश फ्लो का, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, शायद आगे ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा जी, सवाल को शुरू करते हैं। अमीन इंडस्ट्रीज, द बैलेंस शीट ऑफ अमीन इंडस्ट्रीज एज एट 31 अगस्त 11 इज एज फॉलोज। सब कुछ हो चुका है। 31 अगस्त 11 की उसने कैश फ्लो मांगी, अगले सफे पे देखो, और 31 अगस्त 11 की बैलेंस शीट उसने दे दी हमें। ठीक है, ओके, बातें नहीं प्लीज। सबसे पहले क्या नजर आ रहा है, कैपिटल। कैपिटल वर्किंग कैपिटल में जाएगा या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा? वो कैपिटल ही है। ठीक है, अब इसमें ओपनिंग बता दें 942। प्लीज नोट ना कीजिएगा, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मान जाएं, नोट नहीं करें। जो वर्किंग नोट करवानी है, जो रूल मैं खुद बताऊंगा, आप घर पे जाके भी तो कुछ करना है। सवाल मैं सारा आपके सामने करने लगा हूं, वो एंड तक करेंगे। नेक्स्ट क्लोजिंग भी बता दें 333। अब आपको पता लग गया कैपिटल अकेला है, तो आपको अगली बात भी पता लग गई कि पैट भी इसी में होगा, डिविडेंड नाम की चीज़ हो चाहे ड्राइंग नाम की चीज़ हो वो भी यहीं पे होगी, नाम से परेशान नहीं होना। और बैलेंस करके देखेंगे, हो सकता है कोई कैश वगैरह भी है, वो भी इसी में होगा। ओके, आगे बढ़े, बस खत्म। करंट लायबिलिटी शुरू हो गई। शॉर्ट टर्म फाइनेंस लेजर, वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म। वैसे तो टॉप पे भी लिख सकते हैं आप, पर आप लोग ज़रा कंफर्टेबल होते हैं पॉजिटिव चीज़ को ऊपर रखा हुआ हो, तो इसलिए मैंने ये एंड पे लिख दिया। स्टार्ट में लिख देंगे तो भी नेट आंसर निकालना है आपने, कोई मसला नहीं है। बहरहाल कितना है ओपनिंग? 16 25 45। ठीक हो गया जी, चलो नेक्स्ट क्या है? और ये कहाँ जाया करते हैं? ये लेजर में ना,
क्रेडिटर्स, कोई नहीं, डेटर्स की तरतीब का ख्याल रखना, बस पहले ये है उसने दे दिया, पहले ही लिख दिया। अब बताओ क्रेडिटर्स में क्या हो रहा है, इंक्रीज, बढ़ रहे हैं। क्रेडिटर्स क्या हैं, लायबिलिटी। जाग रहे हो, जाग रहे हो जी। फाइनेंस इज द शॉर्ट टर्म लोन है, अगर लॉन्ग टर्म लोन होता तो वो लोन है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस हमने रेज की होती है, फाइनेंस इज नॉट इन्वेस्टमेंट। फाइनेंस हमने फाइनेंस किया है, अपने इन ऑपरेशंस को कहीं से पैसे लिए हैं, वो मालिकों से लिए होते हैं या बैंकों से लिए होते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए बैंकों से पैसे लिए। फाइनेंस रेज करना, इन्वेस्टमेंट का लफ्ज अलग होगा। फाइनेंस का मतलब है हमने सोर्स कहाँ से भरे हैं अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, क्रेडिटर्स क्या हैं, लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट, तो दूसरा इंपैक्ट कैश को क्या करेंगे, डेबिट। कितने से, 607 पॉजिटिव। नेक्स्ट, खत्म, आगे आ जाओ। फिक्स्ड एसेट्स की गिवन है बुक वैल्यू। अच्छा, अब मैंने आपको एक बात हमेशा से सिखाई हुई है, वो क्या है, अगर मुमकिन हो तो इनको अलग अलग कर लो, ऐसे ही कहा हुआ है। अब उसने सवाल के अंदर क्या दे दिया है हमें, बुक वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगले सफ़े पे आपने सवाल जिन्होंने पढ़ा उनको नजर आया है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग भी गिवन है, और इसका मतलब बिल्कुल मुमकिन है। अच्छा, वैसे तो आप यहाँ पर दिल चाह रहा होगा आपका डायरेक्ट ही आप लिख दें, क्या यहाँ पर ओपनिंग में ऐड करके इसको लिख दें, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक वर्किंग थोड़ी सी छोटी सी सिखाता हूँ जो आप बाद में नोट भी करेंगे, ठीक है। वो इसलिए सिखा रहा हूँ कि आने वाले दिनों में उसने कोई और एडजस्टमेंट्स में यूज़ हो जाना है, आसान यहाँ पर है समझना, इसलिए यहाँ से कर लेते हैं। मैंने एक वर्किंग की नंबर 6, उसके अंदर मैंने लिखा जी, फिक्स्ड एसेट्स जब कॉस्ट पे होते हैं तो उनमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस होने पर वो फिक्स्ड एसेट्स किस पे नजर आने लग जाते हैं। ऐसे ही डेटर्स अगर ग्रॉस पे पड़े हों तो उनमें से प्रोविजन को लेस कर दें तो वो किस पे नजर आने लग जाएंगे, नेट पे, ठीक है ना। तो बहरहाल 2 साल है हमारे पास, 2011 है और 2010। कॉस्ट नहीं गिवन है, उसने हमें अवेलेबल की है बुक वैल्यू और उसने हमें अवेलेबल की है एक्यूमुलेटेड। बता दें बुक वैल्यू कितनी है, ओपनिंग बता दें, 346, क्लोजिंग 15172। अगले सफे पे आए, ओपनिंग प्रोविजन बता दें 5605, ये यहाँ पर 5605 नेगेटिव, और क्लोजिंग बता दें 7470, ये 7470। आपने सिर्फ ये वर्किंग 6 नोट करनी होगी अपने रजिस्टर पे, ये बुक पे कर लीजिएगा कहीं जगह देखकर, पर अभी नहीं, जब कहूँगा, अभी कैलकुलेटर हाथ में हो, ओके। अब मुझे बता दें फिक्स्ड एसेट कैसे निकल सकते हैं, कॉस्ट बैलेंसिंग, रिवर्स वर्किंग कर लेंगे, जरा कैलकुलेटर यूज करें, और 2010 का बता दें। हाँ ध्यान करना, इसमें से माइनस करके ना लिख देना, रिवर्स वर्किंग है, माइनस वाला ऐड होगा, बोलो 951 और 642, ठीक है जी। तो 17951 बिल्कुल आप ब्रैकेट में, सॉरी बिल्कुल आप ब्रैकेट में कर सकते थे 17951, लेकिन हमने वर्किंग 6 कर ली इसके लिए, और क्लोजिंग भी वर्किंग 6 से निकल आए 2264। तो जहां मुमकिन हो इसको अलग करना है, आज सही अफादियत का भी पता चलेगा इसका, ठीक हो गया जी। ओके, नेक्स्ट आगे देखें, बैलेंस शीट में क्या बच गया है। इन्वेंट्रीज कहां पे जाएंगी, आपने घर पे सवाल करते रहना है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस हैं बेटा जी, बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, जाग रहे हैं, तो ओपनिंग से क्लोजिंग पे आते हुए कम हो रही हैं, पक्की बात है। कहाँ है इन्वेंट्री, ओपनिंग में थी ही नहीं,
क्लोजिंग में, अच्छा वो नीचे है, ठीक है ठीक है, वो ऊपर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मिस कर गया हूँ मैं, चलें वो भी बाद में लिखवा दीजिएगा। फिर इन्वेंट्रीज कम हो रही हैं, एसेट है कम हो तो क्रेडिट, तो कैश डेबिट, कितने से 2772। इन्वेस्टमेंट रह गई थी शॉर्ट टर्म करंट में नजर आ रही है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट में फर्क समझ आ रहा है बेटा? किसको कंफ्यूजन हो रहा था? सही है जी। कितनी है ओपनिंग में? कुछ नहीं है, क्लोजिंग में 11, ठीक है, ठीक हो गया वो भी। आगे क्या आ रहा है जी? ट्रेड डेट्स नेट हैं तो नेट ही लेने हैं, ठीक है। इस पे उसूल लिखवाता हूँ, ग्रॉस नहीं करना, उसूल लिखवाता हूँ फिलहाल। तो डेटर्स नेट बता दो, बढ़ रहे हैं, एसेट है बढ़े तो दूसरा इंपैक्ट कैश, कितने से 1845 नेगेटिव, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या रह गया? बैंक ने तो यहां पे आ जाना है, बोले 225 और 442 टोटल। चलें बेटा, वो मैंने कहा नेट ले लो ना, अभी रूल लिखवाता हूं। इसका टोटल भी कर दो, 1391 नेगेटिव, और क्लोजिंग का 2808 पॉजिटिव। चेक कर लें, बैलेंस शीट सारी क्लियर। इनकम स्टेटमेंट पे आए, सबसे पहले क्या फिगर गिवन है जी? कितना 3161 स्टार्टिंग पॉइंट हमारी कैश फ्लो का मिल गया, लिख दिया। यही मिल जाए काफी है हमारे लिए। आगे बढ़े, ड्राइंग्स, अमीन की ड्राइंग्स कैपिटल में भी लिखो 3120, ये वो कैपिटल डेबिट कैश क्रेडिट भी बोला, यहाँ पे 3120, ठीक हो गया जी। आगे है प्रोविजन ओपनिंग क्लोजिंग, छोड़ दो उसको, रूल लिखवाता हूं, उस पर इग्नोर करेंगे, ठीक है। अच्छा क्यों करेंगे? उसके लिए रूल लिखेंगे, अभी प्रूव इसको 2-3 दिन में करेंगे, ओके। अच्छा जी, आगे क्या आ रहा है जी? एक डिस्पोजल है तो चलो यहां जगह है, डिस्पोजल का अकाउंट बनाओ। अब पढ़ो जी, क्या कहता है वो? क्या कहता है? ड्यूरिंग द ईयर फिक्स्ड एसेट कॉस्टिंग 1500 विद अ बुक वैल्यू ऑफ 867 वर सोल्ड फॉर 1200। सब कुछ तो गिवन है, सब कुछ गिवन है। कॉस्ट कितनी है? 1500, यहां से क्रेडिट करो और डिस्पोजल को डेबिट कर दो। फिक्स्ड एसेट्स से आया जी, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्शन कैसे निकलेगी भाई? 1500 कॉस्ट गिवन है 8 जी 633, कैश भी इवन गिवन है, कोई बात नहीं। कैश कितना? कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट 1284। किस तरफ बैलेंसिंग फिगर आ रही है? इस नहीं, क्रेडिट या डेबिट? डेबिट साइड पे 417 डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, ये क्या है हमारे पास? गेन। अब ये दोनों ही फिगर्स हमारे लिए रेलेवेंट हैं, 1284 भी और 417 भी। 417 को हमने क्या करना है? रिवर्स करना है, और ये कैश रिसीव्ड में आ जाएगा, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स में हमने जाकर लिखा गेन है, प्रॉफिट तक आते आते ऐड हो चुका है, लेस कर देंगे गेन ब्ला ब्ला। वर्किंग नंबर 3 कितना? 417 नेगेटिव। कैश सेल प्रोसीड्स, इसके साथ वर्किंग लिखने की जरूरत नहीं है, ये गिवन था 1284 रिसीव हुआ, खत्म, ठीक है। सवाल खत्म है, वो इग्नोर किया, उसका रूल लिखवाता हूँ। कैपिटल प्रॉफिट लिखो इधर 3161 गिवन है, मैंने कहा सब कुछ हो चुका है। जरा चेक करो बैलेंस होता है नहीं? किस तरफ? डेबिट पे जा ही नहीं सकता इंशाल्लाह, ठीक है ना, ड्राइंग के अलावा जी। 5450, तो ये क्या है? कैश इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टेड, ठीक है जी। कितना? 5450
0, पॉजिटिव वर्किंग 2। समझ आ रही है? तो कैश फ्लो का टॉपिक मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। फिक्स एसेट को बैलेंस करके देखो, डेबिट साइड पे आ रहा है तो एडिशन होगा 9। कैश बैलेंसिंग, बातें मत करो बेटा, अगर नोट करने से मना किया तो बातें नहीं करनी, इसलिए किया है कि आप नोट करें, ये ध्यान से दिमाग में नोट करें, एक एक चीज को देख रहे हो, ठीक है? तो 6191 क्या है जी? एडिशन के लिए कैश पेड है, कैश पेड फॉर एडिशन, वर्किंग नंबर 4। इसको बैलेंस करो, देखा अफादियत का पता लगा। डेप्रिसिएशन यहां से निकला करेगी, वो जुनेद जंजुआ वाले सवाल की तरह गिवन नहीं हुआ करेगी, अभी तो और कॉम्प्लेक्स होंगे क्वेश्चंस, ठीक है? यहीं से डेप्रिसिएशन निकला करेगी। जी जी बेटा, डिस्पोजल, हाँ सॉरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो डिस्पोजल में गई, भूल गया। कितनी गिवन है? गिवन नहीं है, हमने खुद कैलकुलेट की थी, वर्किंग का रेफरेंस दे देना वहां पे या ब्रैकेट में दोबारा कर लो। ये अब ये 2498 की डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगी? प्रॉफिट तक आते आते लेस हो चुकी है, हम कर देंगे ऐड और वर्किंग नंबर 5 का रेफरेंस दे देंगे 2498, ठीक है जी? सिर्फ ये वर्किंग आपको नोट करने की जरूरत होगी, जरूरत तो वैसे इसकी भी नहीं है, ठीक है जी? और सवाल को जरा चेक कर लें, जल्दी से मुझे टोटल बता दें पहले। टोटल, हाँ सवाल खत्म हो, यही तो कह रहा हूँ, सवाल ऐसे नहीं तो 10 मिनट में, बाकी 10 मिनट वाला था। जी बोले। पहले इसी तरह आसान आसान सवाल आते थे, जब FAR 2 में उसने रखा हुआ था कैश फ्लो को, वहां फिर पिटाई करता था। 3656 पॉजिटिव, इसका टोटल 4907 नेगेटिव, इसका टोटल नेट। तस्वीर बनाने वाले इंसान बनो, खुद करना है। 4199, मना किया फिर वही काम कर रहे हैं, चलो यार हो गया नोट, नहीं वर्किंग की तस्वीर नहीं, वो खुद नोट करना है। ओपनिंग लिखो 13912808, ठीक है जी? और घर आके ये हाथ उठाना है, ठीक है? अब सुने, एक छोटा सा रूल लिख लें, अपने उसूलों वाले सफ़े पे छोटा सा रूल लिख लें। उसूल लिखें कैश फ्लो के सवालों में। देखिए आज बैड डेट नहीं आया, आज बैड डेट नहीं आया। अगला सवाल हमने जब करना है बैड डेट एक्सपेंस होगा, उसको इग्नोर करना है, उसका उसूल लिखवा रहा हूं अभी से। और प्रोविजन का क्या किया है? प्रोविजन को भी एक तरह से इग्नोर ही किया है, डेटर्स को नेट कर लिया, ठीक है? डेटर्स को अगर ग्रॉस पड़े होते तो नेट करके नेट ले लेते। अब जब आपको मैं एक लॉजिक से समझा रहा हूँ तो मैं 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने रखूंगा एक ही सवाल में। एक दफा हम नेट डेटर्स से करेंगे, एक दफा ग्रॉस और प्रोविजन दोनों को ट्रीट करेंगे, आंसर सेम होगा। आसान यही है तो इसलिए इसके साथ स्टिक करेंगे, लेकिन आज तो रूल लिखें पहले, ठीक है? लिखें कैश फ्लो के सवालों में हम बैड डेट एक्सपेंस को इग्नोर किया करेंगे। कैश फ्लो के सवालों में हम बैड डेट एक्सपेंस को इग्नोर किया करेंगे, ठीक है जी? अब जहन में आएगा कि वो भी तो नॉन कैश है, तो भाई वो हो जाएगा, वो एडजस्ट हो जाएगा, तभी मैं कह रहा हूं इग्नोर करेंगे। इसको प्रूव भी करेंगे, बैड डेट को भी प्रूव करेंगे और प्रोविजन को भी प्रूव करेंगे, दोनों बातें, ठीक है? तो ये हो गया बैड डेट के लिए। अगली बात बढ़ाएं। और अगर पहली बात मैंने की थी कि कैश फ्लो के सवालों में हम बैड एक्सपेंस को इग्नोर करेंगे, ठीक है? अगली बात, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन होगी, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन होगी तो हम डेटर्स को उससे नेट करके नेट डेटर्स को वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ले जाएंगे, तो हम उससे
डेटर्स को नेट करके, जरा रुको, अगर ग्रॉस होंगे तो नेट करोगे ना, अगर हमारे सवाल की तरह पड़े ही नेट हुए तो कुछ नहीं करोगे, नेट ही पड़े, ठीक है ना। बहरहाल मैंने लिखवा दिया, तो हम उससे डेटर्स को उससे नेट करके वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नेट डेटर्स की वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नेट डेटर्स को लेकर जाएंगे। बस वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नेट डेटर्स को लेकर जाएंगे। यानी यूं कहा जा सकता है कि हमने प्रोविजन को भी इग्नोर ही किया, ठीक है ना, उसको प्रूफ कर लेंगे। ठीक है जी, आपका होमवर्क लिखा हुआ है, जिंदगी रही तो कल या परसों मुलाकात होगी।